Hello, defense aspirants. I welcome you all to my channel that is Way to Academy. आप सभी लोगों का स्वागत है वे टू अकेडमी में। और यहाँ पे हम लोग आपको जैसे कि पता है वेरियस डिफेंस एग्जाम्स के बारे में आपको मैं जानकारी देता रहता हूँ कि कैसा एग्जाम का पैटर्न चल रहा है आजकल, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्स डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सीडीएस 2021 के बारे में कि ये काफी कैलकुलेटिव आने वाला है, और रियली वो पेपर काफी कैलकुलेटिव आया था। मैंने यूपीएससी के सीट सेट का एग्जाम देखकर ये पैटर्न पता लगा लिया था कि आपका जो एग्जाम है वो थोड़ा लेंथी आने वाला है, थोड़ा कैलकुलेटिव आने वाला है पिछली बार का पेपर। ठीक है, बट दिस टाइम ये पेपर जो अभी सीडीएस 2022 का जो एग्जाम है वो पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा कम कैलकुलेटिव था। बट जो क्वेश्चंस थे काफी लेंथी थे। उनको आपको पता है पढ़ने में काफी टाइम लग रहा था, काफी लेंथी थे सवाल, है ना। तो लेंथी जरूर थे बट कैलकुलेटिव कम थे। वैल्यूज सिंपल सी वैल्यूज थी, 5, 10, 15, 20 इस तरह की वैल्यूज थी, 4, 8, 16, दिस काइंड ऑफ वैल्यूज वर देयर। बट इन लास्ट पेपर क्या हुआ था, इससे पहले वाले पेपर में काफी 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 करीब करीब वैल्यूज थी। तो उसमें कैलकुलेशन इस तरह की वैल्यूज थी, 105.71, दिस काइंड ऑफ वैल्यूज वर देयर। तो पिछली बार का पेपर काफी कैलकुलेटिव था, इस बार का पेपर उससे कम कैलकुलेटिव था। तो ये बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं थोड़ा आप सबके सामने एक एनालिसिस लेके आया हूँ सीडीएस 2020 एग्जाम के बारे में। मैंने इसको टॉपिक वाइज ब्रेकअप किया हुआ है। पूरे एग्जाम के जो क्वेश्चंस थे, आप सभी को पता है सीडीएस में खास करके जो नए बच्चे हो गए उनको मैं बता देता हूं कि 100 क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के। 100 क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के, और मार्क्स आप लोगों को प्रोवाइड होते हैं 100 मार्क्स। ठीक है, करेक्ट आंसर करने पे। और आपको पता है कि रॉन्ग आंसर करने पे आपको 1/3 क्या हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी चली जाती है। जो नए बच्चे हैं उनको मैं ये भी बता दूं कि इंग्लिश में आपको 120 क्वेश्चंस होते हैं अगेंस्ट 100 मार्क्स। और आपका जो जीएस का पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस का, तो उसमें भी आपको 120 क्वेश्चंस होते हैं अगेंस्ट 100 मार्क्स। सब में सेम है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, बट इसका 1/3 अलग हो जाएगा, इसका 1/3 अलग हो जाएगा। ठीक है, नाउ हैविंग सेड दैट, अब आपको ज्यादा बोर ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पे ले चलते हैं कि कैसे कैसे हमारे पे टॉपिक आए थे। इसके साथ ही आई वुड लाइक टू टेल यू कि कट ऑफ कितना रहेगा, क्या रहेगा, इसके बारे में तुम्हें मैं हल्की फुल्की जानकारी दे दूंगा। क्योंकि देखिए हमने एग्जाम ये दिया है काफी बार, और धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ती जा रही है, आप सभी को पता है ये सब तो। बट वो बढ़ती किस हिसाब से है, इसका एनालिसिस थोड़ा बहुत हम कर पाते हैं जस्ट बिकॉज वी हैव गिवन दिस एग्जाम मेनी टाइम्स। तो उसकी वजह से थोड़ा एक आपको एक गैस वर्क हमारा लग जाता है कि इतने इतने मार्क्स होने चाहिए आपके, ताकि आपकी कट ऑफ शॉर्ट क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यूपीएससी जो है अभी लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है यूपीएससी का, उसमें यूपीएससी अरिथमेटिक्स से काफी कम क्वेश्चंस पूछ रही है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है हमारे अदर टॉपिक्स, जिसको हम एडवांस भी बोल सकते हैं। एडवांस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है, और अरिथमेटिक्स से बहुत कम क्वेश्चंस पूछ रही है। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे इस पेपर में। देखिए, अरिथमेटिक के सिर्फ 16 क्वेश्चंस आए थे, अरिथमेटिक से रिलेटेड सिर्फ 16 क्वेश्चंस आए थे। बाकी आप लगा लो यहाँ पे 84 जो क्वेश्चंस थे वो सारा एडवांस से आया था। ठीक है, वो सारा एडवांस से आया था। तो मैं बताना चाहूंगा इसमें नंबर सिस्टम इस बार बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे थे। नंबर सिस्टम में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। डिविजिबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे हमारे 5 क्वेश्चन, हालांकि डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। ठीक है, सीडीएस में देखा जाए तो नंबर सिस्टम के अंदर आता है, तो मतलब नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। लॉगरिथम से अनफॉर्चुनेटली इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और आप सभी को बताया मैंने लॉगरिथम की वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है पहले से ही, अगली बार जरूर देखने जाना। लॉगरिथम से 1-2 सवाल तो पक्का बनेंगे अगली बार। ठीक है, ये यूपीएससी का पैटर्न होता है कि जब उससे वो किसी चीज से क्वेश्चन नहीं पूछता है तो अगली बार डेफिनेटली उससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यूनिट 3 मेथड से आपका एक सवाल आया था सिर्फ,
टाइम एंड डिस्टेंस से देखिए यहाँ पे 4 सवाल आ रखे थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। एफकेट में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। इफ आई टॉक अबाउट टाइम एंड वर्क में देखिए आप 1+1 2 क्वेश्चन आए थे सिर्फ। परसेंटेज इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में परसेंटेज मिक्स था। आई मीन टू से कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे डीआई के कुछ क्वेश्चंस थे उसमें परसेंटेज का इस्तेमाल हो रहा था, तो वो एक अलग चीज है। बाकी परसेंटेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। एसआई और सीआई का एक क्वेश्चन आया था, ओनली 1 क्वेश्चन, वो भी आपका सिंपल एक एसआई का क्वेश्चन था, सीआई का तो था भी नहीं, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट एंड लॉस का आपका एक क्वेश्चन आया था, बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था, सिंपल सी वैल्यू पुट करनी थी, 150 करीब उसका आंसर आ रहा था, मुझे तो आंसर भी याद हो गया है ना। मैं जल्दी आपके लिए सॉल्यूशन भी लेके आ जाऊंगा। देखो सॉल्यूशन मैंने एक प्रोवाइड की है आपको वीडियो, वो एक्चुअली मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, तो उस इंस्टीट्यूट का वो वीडियो कटिंग है, मेरी अपनी वीडियो कटिंग है वो, ठीक है ना। तो वो भी देख लीजिएगा आप। कुछ क्वेश्चन, लगभग 33 क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो। बाकी अदर टीचर्स ने भी डिस्कस किए थे, तो उनका नहीं डाला मैंने, सिर्फ अपना डाला। तो आप रेफर कर सकते हो उस चैनल को, दून डिफेंस एकेडमी है, आप रेफर कर सकते हो, आप लोग जाके देख सकते हो उसमें भी, ठीक है, वो पूरा सॉल्यूशन। बाकी मैं सॉल्यूशन तो लेके आऊंगा आपको पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक सवाल पूछा गया था, तो कुल मिला के आप सबको ऐड करोगे, आपके पास सिर्फ 16 क्वेश्चन आए थे अरिथमेटिक से। तो ये चीज जरूर याद रखना आप लोग। एडवांस का पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एडवांस में भी आपका ट्रिगो और ज्योमेट्री ये बहुत ज्यादा पूछ रहा है, तो यू शुड टेक अ नोट ऑफ दिस। आप जरूर इसका नोट बना लें, एक जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, या फिर आपका एक नोट बना रहे होंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्योंकि हमें तैयारी करनी है अब CDS 2 2022 की, ठीक है। जितनी भी हेल्प मैं करना चाहूँ, जितनी भी हेल्प मैं कर सकता हूँ, आई वुड लव टू डू इट। देखते हैं हम क्या कितनी हेल्प कर सकते हैं आपके, ठीक है। चलिए अगली तरफ आगे बढ़ते हैं हम अलजबरा के क्वेश्चंस में। देखिए अलजबरा यहाँ पे सीधे सीधे 29 क्वेश्चंस अलजबरा के पूछे थे, सीधे सीधे 29 क्वेश्चंस। आपको समझ में आ रहा है 30% ऑफ द पेपर इज आस्क्ड फ्रॉम अलजबरा। काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें अलजबरा से रिलेटेड। आपको पता है इसमें सिंपल ऑपरेशंस अलजबरा के जो सिंपल ऑपरेशंस होते हैं उनके बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे गए थे, 11 क्वेश्चंस, ठीक है। फैक्टर्स पे बेस्ड, रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। एचसीएफ और एलसीएम में बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एचसीएफ और एलसीएम ऑफ आपको पता है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पे बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी अच्छा खासा वेटेज था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था। सीक्वेंस एंड सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इंडाइसिस से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, सर्ट्स एंड इंडाइसिस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सेट थ्योरी, आप सभी को पता होना चाहिए सेट थ्योरी भी किसमें आता है, अलजबरा में आता है। तो सेट थ्योरी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जो कि परसेंटेज पे बेस्ड थे। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस डीआई और सेट थ्योरी में थे, बाकी कुछ मिसलेनियस थे, वो मिक्स करके क्वेश्चंस होंगे, है ना। जैसे कि आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे जो कि इसमें आ जाएगा सीधे सीधे। सिंपल ऑपरेशंस को यूज करके वो आपको एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी होगी और उसमें कुछ निष्कर्ष निकालना था। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे बहुत अच्छे अच्छे, जो कि मैंने सारे डिस्कस किए हुए हैं अपनी वीडियो में, एक बार आप उन पे भी नजर मार लीजिएगा। तो ये पैटर्न है आपका अलजेब्रा का। अलजेब्रा आप देख लीजिए, पिछली बार, इससे पिछली बार का जो पेपर हुआ था, यानी कि आपका CDS 1 2021, CDS 2 2021, उसमें भी अलजेब्रा का वेटेज जो था वो अच्छा खासा वेटेज था। अलजेब्रा लगातार जो आपका CDS है या UPSC है वो काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। ये देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का मैं तो बताया था काफी अच्छा खासा वेटेज है। 16 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री एंड 29 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम आपका अलजेब्रा। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज से कितने सीधे सीधे 14 क्वेश्चंस बने हुए थे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से और आइडेंटिटीज से। बाकी आपका हाइट एंड डिस्टेंस से सिर्फ 2 क्वेश्चन बने थे, जो कि अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है ना। 1 या 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं CDS के पेपर में।
तो देखो ध्यान से, ट्रिगो और आपका अलजेब्रा 16 + 29, ध्यान देना ये 45% हो जा रहा है पेपर का। इतना बड़ा चंक, लॉयंस शेयर, ये इडियम याद कर लेना भाई तुम लोग, तुम्हारे काम आएगी। लॉयंस शेयर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री ले रही है, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ठीक है। अभी ज्योमेट्री भी दिखा दे तुम्हें, ज्योमेट्री भी अच्छा खासा वेटेज ले रहा है। तो ये देखिए अगले स्लाइड में। अब आते हैं हम ज्योमेट्री की तरफ। ज्योमेट्री के 19 क्वेश्चन थे, कैन यू बिलीव 19 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम ज्योमेट्री। अच्छा खासा वेटेज है ज्योमेट्री का, जिसमें से लाइंस और एंगल्स के बारे में आपका, लाइंस और एंगल से 2 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, ट्राइंगल से 8 क्वेश्चंस। ट्राइंगल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्राइंगल की ज्यादातर प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल, इसके ऊपर बेस्ड थी। कभी कभी ट्राइंगल्स में ज्यादातर क्या पूछा जाता है, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। बट इस बार जो क्वेश्चन बने थे इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बने थे। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एक दो सवाल इस प्रॉपर्टी से बन गए थे। आपका जो है एक एंगल बाइसेक्टर है, इसको काट रहा है, वो वाली थ्योरम थी कि m/n में अगर बांटता है इसको, इसको m/n में बांटता है तो ये साइड भी क्या होती है, m/n में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इस पे बेस भी 2-3 सवाल बन गए थे और इस पे बेस भी सवाल बने थे। तो ज्योमेट्री में तो ट्राइंगल्स के बेस यही सवाल बने थे। क्वाड्रिलेटर और पॉलीगन में, क्वाड्रिलेटर और पॉलीगन में स्पेसिफिकली तुम्हें बताऊं तो एंगल्स के बारे में भी चर्चा की गई थी कि एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या क्या होता है। तो 3 सवाल आपका क्वाड्रिलेटर और पॉलीगन से बने थे। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा मैं कि ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिगो प्लस ज्योमेट्री को मिलाकर भी सवाल पूछे गए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर बनाया गया है ABCD, तो आपको साइन A + C/2 की वैल्यू पूछी हुई थी ऐसे करके। तो आपको पता है कि एक सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटर होता है वो ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं 180 डिग्री का सम देते हैं, वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आप इसको वहां पुट करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ट्रिगो प्लस ज्योमेट्री मिक्स करके क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर सर्कल से अच्छा खासा वेटेज आया था, सर्कल के 6 क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बने गए थे इसमें। तो ये आपका वेटेज हो गया ज्योमेट्री का। ठीक है, ये आपका वेटेज होगा ज्योमेट्री का। नाउ आगे बढ़ते हैं मेंसुरेशन से। देखिए मेंसुरेशन से सीधे सीधे 14 क्वेश्चंस आए थे, 14 क्वेश्चंस। मेंसुरेशन से आपको पता है एरिया वगैरह निकालना, एरिया 2D स्ट्रक्चर्स का, 2D स्ट्रक्चर्स लाइक आपका सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, आपका पॉलीगन। ठीक है, इन सब सारे स्ट्रक्चर्स का एरिया निकालना वो 2D में आता है। तो 2D मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन से आपके 6 क्वेश्चंस आए थे। और 3D मेंसुरेशन से आपका, 3D मेंसुरेशन में यू ऑल नो, 3D मेंसुरेशन में आप सभी को पता है कि इसमें वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपका यहाँ पे किन किन फिगर्स का, किन किन स्ट्रक्चर्स का हम लोग ये निकालते हैं, ये निकालते हैं हम लोग कोन, कोन कोन हो गया, और क्या क्या चीजें होती हैं, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है। पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप पे पढ़ा रहा, घर पे हूँ, घर पे हूँ, करता हूँ अभी कॉल करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये जरा कॉल आ गई थी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। अब 3D स्ट्रक्चर्स में आपको वॉल्यूम निकालना होता है, सरफेस एरिया निकालना होता है, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सिलेंडर, उसके बाद आपका सर्कल। इन सभी स्ट्रक्चर्स का आपको क्या निकालना पड़ता है, सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये रफ आइडिया आपको मिल गया मेंसुरेशन में कैसे क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे। अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में और DI में जाते हैं। ये लास्ट टॉपिक था आपका, इसमें से आपसे पूछे गए थे 6 क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस आपका स्टैट से पाई चार्ट से पूछा गया था, वो भी 2 क्वेश्चन थे सिर्फ पाई चार्ट के। ठीक है, इस बार स्टैट से कुछ कम क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैट से कभी कभी 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लेता है, वो डिपेंड करता है यूपीएससी के मन की, क्या मन में चल रहा है उनके। ठीक है, पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड था, पाई चार्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। और एक DI, दो DI थी, एक DI थी आपकी परसेंटेज पे बेस्ड, एक थी आपकी रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस्ड। तो ये आपका पूरा
ब्रेकअप था पूरे पेपर का, एक बार दोबारा से नजर मार लीजिए आप लोग, एक बार दोबारा से नजर मारते हैं। देखिए 16 क्वेश्चन अरिथमेटिक के, 16 क्वेश्चन अरिथमेटिक के, 29 क्वेश्चंस आपके आए थे अलजबरा से। अलजबरा में भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से, सीक्वेंस एंड सीरीज, इंडाइसिस, सेट थ्योरी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको मैं अगर बताऊं स्पेसिफिकली तो आपका ज्यादातर आए थे सम ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, ये दो प्रॉपर्टी होती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके ऊपर बेस ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। बाकी अगर आगे बढ़े हम, 16 क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक प्लस 29 क्वेश्चन आपका अलजेब्रा, ठीक है। ये कितना हो गया, इसको ऐड करो, 45 हो गया, 45, 45 प्लस 16 ट्रिगो हो गया, 16 आप ऐड करोगे इसमें हो जाएगा 61, 61 क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके ट्रिगो। फिर 19 क्वेश्चन आए ज्योमेट्री से, 61 प्लस 19 सभी को पता है कितना हो जाएगा, ये 80, 80 क्वेश्चंस बन चुके हैं। इसके बाद 14 क्वेश्चंस आए थे आपका मेंसुरेशन से, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 94, और 6 क्वेश्चंस हो गया आपका, 6 क्वेश्चंस हो गया आपका स्टैट से और डीआई से। तो आपके ये 100 क्वेश्चंस हो गए पूरे। अब देखिए अगर मैं आपको कहूं कि एक एवरेज अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, एवरेज अटेम्प्ट, एवरेज अटेम्प्ट जो अच्छे अटेम्प्ट भी कहूंगा मैं, एवरेज अटेम्प्ट इसमें आई वुड से कि आपका एवरेज अटेम्प्ट इसमें से होना चाहिए 50 से लेकर 55 तक, ठीक है। 50 से 55 तक आपका एवरेज अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि कट ऑफ बहुत इंक्रीज हो रही है दिन प्रतिदिन, द कट ऑफ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इतने मार्क्स तो आपको लाने थे। इसमें भी आपको मैं बताऊं 3 to 4 नेगेटिव चलेगा, नेगेटिव मार्क्स 3 to 4 चलेगा, बट उससे ज्यादा नहीं। तो रफली आपको 50 मार्क्स इसमें आने चाहिए थे। देखो कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट थे, आई वुड से कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, नो डाउट, बट आपको ना क्वेश्चन पिक करने होते हैं, कौन सा क्वेश्चन मैंने करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। बात समझ में आई? तो उस हिसाब से आपको पेपर को करना होता है, ना कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहले पिक करना होता है। पहले हमेशा इजी क्वेश्चंस को पिक करो, जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो 50 मार्क्स अगर आपके इधर आ गए मैथमेटिक्स में, जिसने अच्छी प्रिपरेशन की उसके 50 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की थी, उनके इससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। एक स्टूडेंट के तो मेरे 60 प्लस 65 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो तैयारी करने में बात है, और क्वेश्चंस को पिक करने की बात है, कैसे कैसे पिक करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। पेपर मैं कहूंगा कंपैरेटिवली पिछली बार से मुकाबले में कम कैलकुलेटिव था, ठीक है, कम कैलकुलेटिव था, उसका बेनिफिट तुम्हें उठाना चाहिए था, ठीक है ना। अगर 60 लेके आ जाते तो तुम तो बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। चलिए अब जरा मैं कट ऑफ डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ कि लगभग कट ऑफ क्या रहेगी। देखो कट ऑफ में कुछ खास बढ़ोतरी तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जीके का पेपर सुनने में ये आया कि अच्छा पेपर आ रखा था, जीएस का, जीएस का मैंने देखा भी था, ठीक पेपर था, अच्छा पेपर था, इट वाज अ गुड पेपर। तो कट ऑफ का सीन ये होता है, देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो इंग्लिश में ना, इंग्लिश में बच्चा 80 मार के आ रहा है, हर बच्चा लगभग, एवरी टॉम डिक एंड हैरी 80 तक लेके आ जा रहा है इंग्लिश में, ठीक है, 80 तक। मैं कहूंगा 75 से 80 तक ले आ रहा है बच्चा, ठीक है, 75 से 80 के बीच में रफली। जीके में, जीके में बच्चे मैं बताऊंगा तुम्हें 30 तक लेके आ जाते हैं, ठीक। जीके में बच्चे यहाँ पे आपका 75 से 80 के बीच में, यहाँ पे 30 लेके आ गए। और मैथमेटिक्स में मैं लो वाला स्कोर बता रहा हूँ, जो कम बच्चे भी लेके आ जाते हैं, मैथमेटिक्स में लगभग 35 से 40 तक ले आते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको अगर मैं रफली बताऊं, इसको ऐड कर दो बाहर वाली वैल्यूज ताकि हम सेफ रहें, 80 प्लस 30 प्लस 40, ये आपका बनता है 150 मार्क्स। तो 150, 150 मार्क्स लगभग लगभग आपके, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये कट ऑफ मार्क्स हो सकती है, कट ऑफ मार्क्स। और ये आइडियल है, तुम्हें पता है ये कट ऑफ मार्क्स तुम्हें बता रहा हूं मैं किसके लिए, आईएमए के लिए। ये कट ऑफ मार्क्स जो है 150 मार्क्स, ये आईएमए के लिए है, एएफए के लिए आई वुड से
लगभग 155 से 160 के बीच में आपकी एएफए की मेरिट रहेगी। लगभग 10 मार्क्स हमेशा ज्यादा रहता है आईएमए से। और अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों को ओटीए से कंपैरिजन करें तो ओटीए की देखो 105 110 के बीच में रहेगा ही रहेगा, उससे कम तो नहीं होने वाला, 100 से नीचे नहीं गिरेगा, 105 से 110 के बीच में रहेगा ही रहेगा। तो ठीक है, तो कट ऑफ में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी भी नहीं होगी, ज्यादा कमी भी नहीं होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन अगर इजी आया भी था तो जीके और इंग्लिश ने थोड़ा बहुत सही कर दिया उस चीज को, है ना। इस बार ईडियम्स जो थे इंग्लिश में, ईडियम्स जो थे अच्छे खासे आ रखे थे, ऐसे गैस वर्क इसमें नहीं चल पाता। तो देखो एक चीज पोर्शन इजी हुआ है तो एक पोर्शन डिफिकल्ट हो गया है, तो इस वजह से कट ऑफ का मार्क्स है जो तुम्हारा, मैं जरा साफ साफ लिख देता हूं यहाँ पे। कट ऑफ मार्क्स लिख देता हूं मैं प्रॉपर तरीके से। कट ऑफ मार्क्स जो है आपका रहेगा, आपका आईएमए के लिए रहेगा आपका 150, एएफए के लिए रहेगा आपका 160। मैं ये एक्सटीरियर विंडो बता रहा हूं आपको, बाहर वाली विंडो, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं बट इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा जाएगा नहीं। और आपका ओटीए का है आपका 110, इतना मान के चलो आप लोग, ठीक है। जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं वो लोग बिल्कुल भी निराश मत हो। इट्स जस्ट अ एग्जाम, आपको इसको एग्जाम की तरह लेना है। और ऐसा मत कहना कि मेरे कमेंट सेक्शन में तुमने आके गालियां लिख दी कि सर इतना तो नहीं जाएगा कट ऑफ। देखो ये हार्श रियलिटी है, आप पिछली बार का ओटीए का चेक कर लो, एएफए चेक कर लो, आईएमए चेक कर लो, अच्छी खासी मेरिट गई है। गॉन आर द डेज जब ओटीए की जो कट ऑफ है वो 80 जाती थी, 90 जाती थी, अब वो दिन चले गए हैं, है ना। काफी कंपटीशन बढ़ गया है डिफेंस में भी। तो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। बाकी आप लोगों का कुछ भी कंफ्यूजन या कुछ भी कंफ्यूजन हो टॉपिक से रिलेटेड या फिर सीडीएस मैथमेटिक्स और इंग्लिश से रिलेटेड या फिर जीएस में भी, खासकर जो साइंस वाला पोर्शन उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू कैन पोस्ट इट हियर। बाकी आप लोगों को सारे जितना भी मैं हेल्प कर सकता हूँ एग्जाम को क्लियर करने की, आई वुड डू दैट। इस चैनल को अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक ऑथेंटिक आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पे। ऑथेंटिक जो भी ऑथेंटिक चीजें हैं वो सब मैं आपके सामने लेके आऊंगा आपको बताने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।